बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। पहला दिन अकेले कमरे में जब मैं भट्टी में बैठी तो पहला समय तो मेरे को व्यतीत न हो कि कैसे करे। बार बार योग लगाए, फिर बार बार नीचे आए, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। अच्छा, फिर बाबा मामा 10:30 बजे मुझे योग कराने आए। उसके बाद में मेरी स्थिति बदल गई। ऐसी स्थिति बदल गई कि जैसे मैं ऊपर परम धाम में बैठी हूँ, सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ, और मैं जैसे बिल्कुल लाइट के कार में बैठी हूँ, सिवाय एक बाबा के और कहीं मेरी बुद्धि नहीं है, जैसे एकदम शांति में बैठी हूँ। बाबा आवे, योग करावे, योग करा के चला भी जाए, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी। जैसे बैठी हूँ वहीं बैठी हूँ, वहीं बैठी हूँ। 7 दिन मेरे ऐसे व्यतीत हो गए जैसे 7 घंटा व्यतीत हो गए, और मेरी दिल ही ना हो कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं। मैं निकलूं बाहर की दुनिया देखूं, फिर मैं अंदर आ जाऊं, फिर मैं निकलूं, फिर मैं देखूं, फिर मैं अंदर आ जाऊं। मुझे किसकी आवाज नहीं अच्छी लगती थी, समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहा है। तो 7 दिन में बाबा ने मेरी काया जो है ना पलट दी, मेरी सारी बुद्धि बदल दी। और उस दिन से जो बाबा कहता नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, जैसे उस दिन से मुझे अनुभव हो गया नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का, कि जैसे किसी भी बात में, किसी भी चीज में मेरी बुद्धि नहीं है। क्या कहते ये मेरी समझ में नहीं आता, जैसे मेरी ऊपर की स्टेज, और कहाँ भी मेरा लगाव नहीं, झुकाव नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उसके 10 दिन के बाद मुझे वापस लखनऊ जाना था। जब मुझे भेजा तो भी मैं ऐसे जा रही थी जैसे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ क्या। जब मैं घर में भी जाके पहुंची तो मैं एक एक को ऐसे देखूं जैसे ये पता नहीं कहाँ है, ये कौन है, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, किस जन्म के संबंधी हैं। जो मेरी आंखें बदली हुई, तो वो मेरे को देखे कि ये मेरी लड़की को हुआ क्या है, ये तो जैसे मेरे होती हुई मेरे से दूर है। प्यार की धार दृष्टि